सल्लल्लाहु ताला अला हबीबी मोहम्मद वसल्लम। आपने फरमाया कि माई जिनकी दुआओं में इतना असर है, मैं उनसे मिलना चाहूँगा। तो उन्होंने उनको उनका पता बताया और वो उनके पास गए। जब उनके पास गए तो जाने के बाद उन्होंने कहा, जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो भी कुछ है मेरे पास, जो भी कुछ मिला हुआ है वो मुझे मेरे पीरो मुर्शिद से मिला हुआ है। तुम उनके पास चले जाओ और वहाँ से आपको ये सब मिल जाएगा। अब आपको शक्कर वाले की तलाश थी, शक्कर वाले को तलाश को भूल गए और जो है पीरो मुर्शिद की तलाश में पहुँचे। कहा कि तुम उनसे जाकर मुरीद हो जाओ। कहा वो कहाँ मिलेंगे? कहा एक समंदर है और उस समंदर के बीच में एक टापू है जिससे दुनिया वालों से बचकर वो अल्लाह की इबादत करते हैं, याद इलाही करते हैं। तो इसलिए वो दुनिया वालों से बच कर के समंदर के बीच में रहते हैं। तो बाबा फरीदगंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पर गए। जब गए तो रास्ते में एक साथी उनको और मिला और उसने कहा भाई पीर की तलाश तो मुझे भी है। तो आपने फरमाया ठीक है भाई, एक से भले दो हो गए। तो दोनों जब चले तो रास्ते में जब वो समंदर आया तो उसने कहा भाई यहाँ तो ना कोई किश्ती है ना कुछ है, कैसे पार किया जाएगा? तो बाबा फरीदगंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कंधे से रुमाल उतार करके, जैसे कंधे पे डाल लेते हैं हम भी डाल लेते हैं, तो उसको पानी पर फैला दिया। अब जब पानी पर उन्होंने उसको फैलाया तो दोनों उसके ऊपर खड़े होकर के आपने हुक्म दिया तो वो चलने लगा। जब चलने लगा तो वहाँ पर पहुँचे तो देखा उन बुज़ुर्ग ने खिड़की से सिर निकाल कर कहा कि अरे ये दुनिया वाले मुझे यहाँ भी तंग करने के लिए आ गए। और उन बुज़ुर्ग ने कहा कि जो किश्ती ए बारी ताला, हाथ उठा के कहा ए बारी ताला, जो किश्ती मेरी तरफ आ रही है, देखने वाले को लगता था कि कोई किश्ती चल रही है। तो आपने कहा ए बारी ताला, जो किश्ती मेरी तरफ आ रही है उसको तू भंवर में डाल दे। इतना कहते ही वो किश्ती जो थी भंवर में पड़ गई, यानी घूमने लगी। जब घूमने लगी बाबा फरीदगंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने जब देखा, कहा अच्छा आपने कहा है बारी ताला जिसका सिर खिड़की से बाहर है उसके सिर में एक एक गज के सींग उगा दे। अब इतना कहना था कि उन बुजुर्ग के सिर में एक गज के सींग उग गए। अब जब सींग उग गए तो पीछे को जाएं तो सिर में सींग लगे और बाहर पानी। तो आपने अपनी बद्दुआ वापसी ली और कहा कि बारी ताला जिसकी किश्ती को तूने भंवर में डाला है उस किश्ती को उसकी मंजिल तक पहुंचा दे। इतना कहते ही किश्ती वो आप जो थे उस तरफ को चलने लगे। बाबा फरीदगंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हाथ उठा के कहा है बारी ताला जिसके सिर में सींग उगे हैं उसके सींग टूट कर नीचे गिर जाएं। तो इतना कहते ही सींग टूट कर पानी में गिर गए और वो बुजुर्ग अंदर चले गए। जब वो बुजुर्ग अंदर पहुँचे तो पहुँचने के बाद क्या हुआ, जब बैठे कहा कि आओ भाई बैठो। तो बैठे, सलाम किया, आपने सलाम का जवाब दिया। कहा कि हज़रत हम आपसे मुरीद होने के लिए आए हैं। आपने कहा ठीक है हम मुरीद आपको कर लेंगे। तो दोनों का इम्तहान लिया। जब दोनों का इम्तहान लिया और इम्तहान लेने के बाद दोनों को एक एक मुर्गा दे दिया गया और मुर्गा देने के बाद कहा कि इसको ऐसी जगह जिबा कर लाओ जहाँ कोई ना देखता हो। तो जो दूसरा साथी था आपका वो तो एक झाड़ी के पीछे गया और जाने के बाद उसने बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर किया और जो है मुर्गे को जिबा कर दिया और लेके आ गया। आपने कहा ठीक है भैया बैठ जा। बाबा फरीदगंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह जगह ढूंढते रहे। आपने कहा अरे यहाँ तो ये चिड़िया देख रही हैं, यहाँ पे परिंदे देख रहे हैं, क्योंकि आपका हुक्म तो ये था कि जहाँ कोई ना देखता हो। तो आपको एक जगह ऐसी मिली जहाँ पर कोई ना देखता हो। वहाँ पर जब आप मुर्गे को लेकर बैठे ज़िबा करने के लिए तो आपके दिल में ख़्याल आया कि कोई देखे ना देखे अल्लाह तो देख रहा है,
जबकि हुक्म यह है कि मुर्गे को वहाँ ज़िबा करके लाना जहाँ कोई ना देखता हो। तो कहा कि अल्लाह तो देख रहा है। और फिर आपने कहा ठीक है, अल्लाह भी देख रहा है या नहीं देख रहा है, ये मुर्गा मुझे देख रहा है और मैं इस मुर्गे को देख रहा हूँ। हाँ भाई, मुर्गा मुझे देख रहा है और मैं इस मुर्गे को देख रहा हूँ। आप जो थे उस मुर्गे को लेकर के और वापसी ले आए। आपने कहा क्यों भैया मुर्गा ज़िबा नहीं किया? नो के हुजूर, मुझे कोई ऐसी जगह न मिली जहाँ कोई ना देखता हो। आपने कहा अच्छा। कहा ठीक है, बैठ जाओ। और आपने दूसरे से कहा, जो दूसरा साथी था आपके जो साथ में चला था, कि भैया तू अपने घर जा, तू फ़कीरी के लायक नहीं है। क्यों? फ़कीरी में अकल की ज़रूरत है। अकल से, वालेकुम अस्सलाम, अकल से ही इंसान ने अल्लाह को पहचाना है, अकल से ही बुज़ुर्गान दीन का अदब सीखा है, सरकार को सलाम, और अकल से ही सारा मामला है। तो उनका इम्तहान लिया कि ये इस लायक है या नहीं है अकल के लिए। आज का टाइम कैसा आ गया है? आज का टाइम ऐसा आ गया है कि आदमी कहता है तू मुझसे मुरीद हो जा, तू मुझसे मुरीद हो जा। मतलब यह है कि उसकी इम्तहान लेने की बजाय आदमी कह रहा तू मुझसे मुरीद हो जा। अगर एक दूसरे से मुरीद है तो उसके मुरीद को भी अगर वो दूसरे के पास अदब करने लगा, जाने लगा, तो उसको मतलब यह है कि तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या है? ये गलत है। जबकि उन बुज़ुर्गों ने इम्तहान लिए और ऐसा इम्तहान लिया, कहा देखें इसकी अकल कहाँ तक काम करती है और ये फ़कीरी में चलेगा या नहीं चलेगा। तो उसको तो वापसी भेज दिया और आपको बिठा लिया। आपको बैठाने के बाद कहा ठीक है आप बैठ जाओ, और उनको जाने के लिए कह दिया। तो कहने का मतलब ये है कि बुज़ुर्ग फ़कीरी लाइन में आने के बाद अकल की ज़रूरत है, और किसी की काट ना करें, काट नहीं करना चाहिए। अब कुल शरीफ का टाइम हो गया, आगे का वाक़या अगले हफ्ते बयान करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।